जय माँ जगदम्बे काली के मेरे प्रिय साधकों एवं मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल दुर्लभ विद्या में। माँ भगवती भवानी आदिशक्ति जगदम्बा आप सभी का कल्याण करें। दोस्तों, जीवन में संकल्प शक्ति अत्यंत मौलिक विषय है। मानव अपनी संकल्प शक्ति द्वारा ही सृष्टिकर्ता के रूप में विराजमान है। आज संकल्प शक्ति के विषय में थोड़े विस्तार से बताता हूँ, ठीक है। संकल्प शक्ति को डिटर्मिनेशन भी कहते हैं तथा शक्ति का अर्थ है पावर। तो संकल्प शक्ति अर्थात द पावर ऑफ इंटेंट। ओके, तो देखिए, विचारों का विस्तार करते ही जीवन आगे की ओर प्रवाहमान होता है। साथ ही मैं बता दूं कि प्रत्येक मानवों में सार्वभौम रचनात्मक संकल्प शक्ति है। जैसे सागर की सुंदरता लहरों से संभव है, लहर विहीन सागर नहीं हो सकते। इसी प्रकार जीवन निरंतर विचारों द्वारा ही गतिशील है। प्रत्येक प्राणी की मौलिक प्रकृति ही विचारों का योग है। सभी को एक दिव्य बुद्धि और सार्वभौम रचनात्मक संकल्प शक्ति प्राप्त है, ठीक है। संकल्प द्वारा जिस ओर भी चिंतन धारा को प्रसारित किया जाता है, उसी तरफ सृष्टि का कार्यक्रम चलता रहता है। देखिए, जीवन आपका अनुसरण करता है। जीवन आपकी अपनी कल्पनाओं, विचारों और संकल्पों की नींव के आधार पे ही इमारत बनाती है, ठीक है ना। तथा आपको ये भी समझने की आवश्यकता है कि सर्वप्रथम प्रत्येक मनुष्य अपनी तकदीर का निर्माता स्वयं ही है। जितने भी मनुष्य हो गए वो अपने तकदीर के स्वयं ही निर्माता है। उसके पश्चात ही नियति चक्र, कर्म चक्र, समय चक्र मानवों के कर्मों के अनुसार फलीभूत होते हैं। और ईश्वर द्वारा आरंभ से ही ऐसी प्रणाली रचित है जो निरंतर कार्य कर रही है। और उसी प्रणाली के अनुसार तथा प्रभाव स्वरूप प्रत्येक मानवों के कर्मों, विचारों और संकल्प शक्तियों के द्वारा ही मनुष्य को भिन्न भिन्न परिणाम प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। हर मानवों ने अपने भूतकाल का निर्माण स्वयं ही किया है। इस बात को भी स्मरण रखना कि प्रत्येक मानवों ने अपने भूतकाल का निर्माण स्वयं किया है। वर्तमान में आपके संकल्प ही आपके मूर्त रूप ले रहे हैं। जो वर्तमान का समय चल रहा है, इस वर्तमान में भी आपके संकल्प ही मूर्त रूप जो है लेते हैं। तथा जो आने वाला भविष्य है, उसके निर्माण हेतु भी आप ही पूर्ण स्वतंत्र है, ठीक है ना। सभी को समझने की आवश्यकता है कि संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता, अपितु विकल्प ही संकल्प के लिए क्या होता है, सबसे ज़्यादा घातक सिद्ध होता है। जहाँ एक दृढ़ संकल्प होता है तथा साथ में अनेक विकल्प भी होते हैं, तो वह संकल्प शक्तिहीन हो जाती है, ठीक है। संकल्प के साथ एकाग्रता बनी रहे, ये परम आवश्यक है। अन्यथा इसके बिना जो भी संकल्प है, संकल्प की पूर्णता कभी नहीं हो सकती है, कभी भी नहीं। उदाहरण के लिए आप ये समझो कि जैसे कोई क्रिकेटर है जिसकी इच्छा धन, दौलत, यश, कीर्ति तथा समाज में गौरव प्राप्त करना है, तो उसे ये सब तभी प्राप्त हो पाता है जब वो केवल एक चाहत को समर्पित हुआ तथा सभी इच्छाओं को एक तरफ रख करके केवल क्रिकेट पे उसने ध्यान लगाया। लक्ष्य पे टिके रहना उसकी जो थी ध्यान की साधना थी। उसने स्वयं के मन को एकाग्रित किया। उसकी एक ही चाहत थी कि हर बॉल को बैट से कैसे मारूं, विकेट ना गिरे, इसका बचाव कैसे करूं। उसने उसी पर विकल्प रहित ध्यान धारा को केंद्रित किया, ठीक है ना। तब जाकर उसको सफलता प्राप्त हुई। तो समझने वाली बात यह है कि एक शुद्ध संकल्प विकल्प रहित रख कर ही सफलता प्राप्त करना संभव है। इतना स्मरण रखना कि जिन लोगों ने असंभव की कल्पना करने का साहस किया है, वही तमाम मानवीय सीमाओं को तोड़ पाए। मानव हर क्षेत्र में, अध्यात्म हो, चाहे विज्ञान हो या चिकित्सा हो, खेल हो, कला हो या फिर तकनीक हो, जिन लोगों ने भी असंभव की कल्पना की, उन्हीं के नाम इतिहास में अंकित है। तो अपनी कल्पनाओं की सीमाओं को तोड़कर ही आप दुनिया को बदल कर रखने में सक्षम हो, इस बात का स्मरण रखना। दूसरी बात, मनुष्य जिस भी क्षेत्र में दृढ़ संकल्प के साथ चिंतन करते हुए कर्म करता है, उसकी सृष्टि उसी के अनुरूप होती है। अब जैसे किसी की संगीत में निरंतर विचारधारा प्रवाहित हो रही है और वह संगीत सुनता भी है
तथा सीखने की उसकी प्रबल इच्छा भी है। तो उत्तम तथा विकल्प रहित दृढ़ संकल्पित होके अगर उसने प्रयास किया तो शीघ्र ही एक दिन वह संगीत का क्या बन जाता है, सम्राट बन जाता है। शीघ्र ही एक दिन वो संगीत का सम्राट बन जाएगा। और वहीं अगर रचनात्मक विचार यदि शक्ति ध्यान की दिशा में आ जाती है तो क्या हो जाता है, वो व्यक्ति जो मनुष्य होता है वो ध्यानी बन जाता है। तो समझने वाली बात यह है कि जीवन सृजन का वृक्ष है जो मन की सृजनात्मकता के बीज से विकसित होती है। ठीक है, देखिए सभी के जीवन में हर पल असीमित जो सृजनात्मकता है वो है। सभी के जीवन में हर पल असीमित सृजनात्मकता है और सृष्टि अपार प्रचुरता से भरी हुई है। बस एक स्पष्ट आग्रह करने की देरी है। फिर क्या होता है कि फिर आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी हो जाती है। ठीक है, जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल ना होने का मुख्य कारण तथा स्वयं में भटकाव का मुख्य जो कारण है वो क्या है वो भी आप समझ लो, क्योंकि ये भी समझना बहुत आवश्यक है। इसको भी मैं स्पष्ट कर देता हूँ। पता है, देखो सबसे पहले और आरंभिक कारण ही है मनुष्य के विकल्प शक्ति। अब यह विकल्प शक्ति क्या है वो भी मैं स्पष्ट करता हूँ। मनुष्य अपनी सृष्टि का स्वयं सृजनहार है। वह चाहे तो इसे स्वर्ग तुल्य बना ले या तो नरक तुल्य बना ले। मनुष्य अपनी विशेष विकल्प शक्ति के द्वारा ही सब कुछ निर्जीव कर रहा है। अपने शारीरिक तथा मानसिक सुखों को स्वयं ही नष्ट कर रहा है। जीवन बहुत मधुरपूर्ण है, सुख शांति आनंद से भरपूर है, किंतु मानव अज्ञानवश जीवन के मिठास को स्वयं से दूर करता जा रहा है। जो भी मनुष्य, जैसे मैं बता दूं कि जो भी मनुष्य सारे समय विकल्प सोचते रहते हैं, मतलब विपरीत सोचते रहते हैं, तो जो भी मनुष्य, जितने भी मनुष्य हैं जो सारे के सारे समय विकल्प सोच रखते हो या जिनके मन में विकल्प शब्द ही चलते रहते हो, जो स्वयं को नीच अज्ञानी कलुषित मानते हैं, जो ये विचारते हैं कि मैं बेकार हूँ, मैं कुछ काम का नहीं हूँ, तो यही अज्ञानता की भावना बने बनाए कार्य को भी नष्ट कर देती है। ठीक है, मानवों के स्वजीवन के दुखी उदास विषादपूर्ण रुग्ण होने का सबसे प्रथम और महत्वपूर्ण कारण है विस्तृत विकल्प, जो सब समय तांडव नृत्य करके सब कुछ तहस नहस कर देती है, और इसी को विकल्प शक्ति कहते हैं। ठीक है, यहाँ सभी को परस्पर विरुद्ध संकल्प के विषय में भी जरा गौर फरमाने की आवश्यकता है। ठीक है, इस विषय में भी मैं बताता हूँ कि परस्पर विरुद्ध संकल्प क्या है। इसका अभिप्राय यह है कि जैसे आपने एक दिशा की ओर संकल्प किया और दूसरा संकल्प दूसरी दिशा की ओर कर लिया, ठीक है, तो परिणाम कुछ नहीं होगा, आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, सब कुछ शून्य रहेगा। जैसे आपको प्रधानमंत्री बनना है और आपको महात्मा बुद्ध बनना है, ठीक है, ये दोनों संकल्प एक दूसरे के विरुद्ध हैं, दोनों एक साथ होना संभव नहीं है। अगर आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हो तो भगवान बुद्ध के बारे में सोचना भी नहीं, ठीक है ना। इसी तरह भगवान बुद्ध बनना चाहोगे तो फिर प्रधानमंत्री के बारे में सोचना मना है, ठीक है ना। दोनों परस्पर विरुद्ध संकल्पित विचार हैं, ठीक है, इसी को बोलते हैं परस्पर विरुद्ध संकल्पित विचार। ठीक है, देखिए कई मनुष्यों के ऐसे विचार होते हैं कि ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ रही है, बार बार रुकावटें आ रही हैं, कई बार लगता है कि हमारे संकल्प पूरे क्यों नहीं होते। इसका एकमात्र जो कारण है वो ये है कि वे संकल्प तो करते हैं किंतु परस्पर विरुद्ध विकल्प भी साथ में लिए होते हैं। इसी हेतु जिंदगी के परस्पर विरुद्ध संकल्प के कारण ही उनकी कोई भी ख्वाहिश इच्छा पूर्ण नहीं हो पाती है, ठीक है, और ज़िंदगी में ठहराव सा आ जाता है, ज़िंदगी वहीं की वहीं ठहर जाती है। देखिए नकारात्मक चिंतन का विध्वंसक क्या वो भी बताता हूँ। जो नकारात्मक चिंतन का विध्वंस है ये इतना घातक है कि अवचेतन मस्तिष्क को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो विचार है वो रचनात्मक है या विध्वंसात्मक है। ये उस प्रणाली पर कार्य करता है कि जिस भी विचारों पे आप गहराई से चिंतन मनन के द्वारा इसको प्रदान करते हैं, अवचेतन मस्तिष्क भय के द्वारा आवेशित विचार को भी उतनी ही तेजी से वास्तविकता में परिवर्तित कर देगा जितनी तेजी से यह साहस या आस्था के द्वारा प्रेरित विचार को वास्तविकता में परिवर्तित करता है। अगर आप अपने मस्तिष्क में डर, शंका और अविश्वास भर लेते हो, अगर आप यह मानते हो कि आप में अनंत प्रज्ञा की शक्तियों के साथ जुड़ने और उनका प्रयोग करने की सामर्थ्य नहीं है,
तो आत्म सुझाव का नियम इस अविश्वास के भाव को लेगा और इसे उस साँचे में ढाल लेगा, जिसके द्वारा आपका अवचेतन मस्तिष्क इसे इसके भौतिक समतुल्य में बदल देगा। फिर वहाँ से आती है बहुत समस्या। जीवन में सब कुछ विपरीत ही घटित होने लगता है। सभी को यह भी समझने की आवश्यकता है कि जहाँ ज्ञान, ध्यान और आध्यात्मिकता का सम्मेलन होता है, वहाँ एक ही संकल्प एक ही दिशा में होनी चाहिए। यही सम्मेलन संकल्प शुद्धि कहलाती है। इसी संकल्प शुद्धि से संकल्प सिद्धि भी मिलती है। ठीक है, अब इस संकल्प सिद्धि के पूर्ति के लिए, जैसे कि किसी ने घर परिवार की भी परवाह नहीं की, किसी भी व्यक्ति विशेष परिस्थिति विशेष के बारे में नहीं सोचा, केवल अर्जुन की भांति मछली की आंख पर उसकी नज़र थी कि मुझे मेरा लक्ष्य पूर्ण चाहिए। उसने ऐसा सोचा तो वही हुआ जो वो चाहता था। इसी को संकल्प शुद्धि कहते हैं। ठीक है ना। जैसे कि एक मानव विचारता है कि जीवन एक है। उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि जैसे एक मानव विचारता है कि जीवन एक साधारण सा जीवन है। ठीक है ना, एक साधारण सा जीवन है। ऐसा सोचकर साधारण मनुष्य उसी जीवन में सभी वस्तुएं प्राप्त करना चाहेगा। इसी सोच में परस्पर विरुद्ध संकल्पों के मध्य वो कुछ भी नहीं कर पाता, क्योंकि उसके मन में भटकाव आते रहते हैं। ठीक है, उसके अंदर एक संतुलन नहीं होता, स्थिरता नहीं होती, दृष्टि में उसकी स्पष्टता नहीं होती, इसलिए समस्या आती है। वहीं दूसरी ओर एक आध्यात्मिक चिंतन से प्रेरित तथा दृढ़ संकल्पित मानव की भावना कुछ ऐसी है कि वह एक शाश्वत प्राणी है। अनेकों बार पृथ्वी रूपी पाठशाला में अपने संकल्पों की सिद्धि के लिए वो बार बार आता है तथा जीवन में एक संकल्प की प्रतिष्ठा करके अखंड संकल्प शुद्धि से अपने संकल्पों को आसानी से विजय पथ की ओर ले जाता है। जब एकमात्र संकल्प अपनी गंतव्य दिशा की ओर वो करता है, मतलब प्रस्थान करता है, तो जितनी भी इच्छाएं होती है ना, बाकी सारी इच्छाएं, बाकी सारे संकल्प स्वतः ही वो सिद्ध होने लगते हैं। ठीक है, तो शुद्ध संकल्पों की जो हरित फसल है, तो शुद्ध संकल्पों की हरित फसल में विकल्प नाम के व्यर्थ पौधों का होना ही व्यर्थ है, वो होने ही नहीं चाहिए। ठीक है ना, इस बात का स्मरण रखना। विकल्प युक्त संकल्प जो है वो अशुद्ध होता है और अशुद्ध संकल्प जिंदगी को तहस नहस कर देती है। इसी हेतु शुद्ध संकल्प ही जीवन को सही मार्गदर्शन प्रदान करती है। अब एक बात का स्मरण रखना बहुत आवश्यक है कि जीवन में किसी भी, जैसे कि आप अपने जीवन में किसी भी अफर्मेशन को अप्लाई करो या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के किसी भी तरीके को अपनाओ, तो सबसे महत्वपूर्ण तथा सर्वप्रथम महत्व ये रखता है कि आप लॉ ऑफ वाइब्रेशन को समझो। ठीक है, कि लॉ ऑफ वाइब्रेशन क्या है, ये किस प्रकार से कार्य करती है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की रीढ़ की हड्डी है लॉ ऑफ वाइब्रेशन। ओके, और इस विषय में मैंने अपने इसी चैनल पे बता रखा है, तो उसे भी आप अच्छे से समझ लेना। साथ ही जो सबसे ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है वह है ध्यान अर्थात मेडिटेशन। साथ ही यह भी बहुत ज़्यादा महत्व रखता है कि आपकी जो मेडिटेटिव स्टेट लेवल है वो क्या है और आप कौन सी फेज़ में सफ़र कर रहे हो। एक बात सदैव स्मरण रखना कि बिना स्वयं को साधे आप जीवन में उन सब अवस्थाओं को कभी नहीं साध पाओगे जिसके विचार अक्सर आप बुनते रहते हो। अगर वास्तविकता में ही सफलता आपको प्राप्त करनी है, जीवन में किसी भी क्षेत्र में अगर सफल होना चाहते हो, तो आपको ध्यान की महत्वता को समझना होगा, क्योंकि आप अपने जीवन में किसी भी तरीके को जब भी अप्लाई करते हो तो उससे पहले आपको स्वयं का माइंड सेट करना पड़ता है, जो कि एक पॉजिटिव स्टेट में कंटिन्यूअसली होनी चाहिए। ठीक है, और होता ही है कि आप एक्सटर्नली जब भी माइंड सेट करने का प्रयास करते हो और किसी भी तरीक़ों को जीवन में हर दिन अपनाते हो अपनी किसी भी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, तब अवस्था ऐसी रहती है कि उन सब चीज़ों को पूर्ण होने में बहुत समय लग जाता है या प्रोसेस काफ़ी स्लो चलता रहता है। कारण ये है कि आप स्वयं में ना तो स्पष्ट हो, ना ही कोई स्पष्टता है, और आप पॉजिटिव वे में जिस प्रकार की माइंड सेट करने का प्रयास कर रहे हो उस अवस्थाओं को आपका चेतन मन स्वीकार, जैसे कि आपका जो चेतन मन है वो स्वीकार उसको करके वास्तविकता में परिवर्तित करने में काफ़ी ज़्यादा समय लगाएगा, क्योंकि आप दृढ़ संकल्पित नहीं हो, ना ही आप में विचारों की प्रबल कंपन शक्ति का वो उच्चतम स्तर बना हुआ है।
और यही कारण है कि बीच बीच में मानवों में भटकाव भी आते रहते हैं और विचारों में जो नकारात्मकता है वो भी आती रहती है। और जब इसी चीज़ को एक ध्यानी मनुष्य अर्थात वैसा मानव अपने जीवन में अप्लाई करता हो, जो मेडिटेशन करता हो या जिसकी ध्यान की अवस्था अच्छी हो, तो वो अपने जीवन में हर उन अवस्थाओं को शीघ्रता से या इच्छाओं को शीघ्रता से कम समय में ही प्राप्त कर लेता है। जिस अवस्थाओं को एक साधारण मानव ऊपरी तौर पे अलग अलग तरीक़ों को ऐसे ही अप्लाई करके प्रयास करने का जो प्राप्त करने का जो प्रयास करते रहता है, उसके मुकाबले एक ध्यानी व्यक्ति उस चीज़ को शीघ्रता से और जल्दी ही प्राप्त कर लेता है। तो ध्यान के द्वारा संकल्प शक्ति क्या है, बहुआयामी होती है। ध्यान के द्वारा आध्यात्मिक प्रगति है, उस आध्यात्मिक प्रगति का ना तो कोई सीमा है और ना ही उसकी कहीं भी कोई भी विराम है। ध्यान के अभ्यास में असंख्य संभावनाएं छिपी होती है जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। ठीक है, जब चेतना के मल विक्षेप से मुक्त होने पर क्या होता है कि जब जो आपकी चेतना है, जब उस चेतना से आप मल विक्षेप से मुक्त हो जाते हो, तो चेतना क्या होती है, स्वच्छ जल के भांति सदृश्य हो जाती है और शुद्ध संकल्प आने पर निश्चय ही तब सिद्धि मिलती है। मनुष्य के उत्तम अर्थात जो सकारात्मक कल्याणकारी विचार हैं, तो वो सकारात्मक कल्याणकारी विचार उद्देश्य को नियंत्रित करके उन्हें दिशा प्रदान करने का कार्य करते हैं। साथ ही ध्यान से उसके संकल्पों के मध्य आई चुनौतियाँ उन्नति का स्वर्णिम अवसर बन जाती है। तब जीवन क्या होता है कि बहुत मनोहर व सुखद सा हो जाता है। तो ध्यान द्वारा आपकी विचार शैली विलक्षण हो जाती है, अति विलक्षण हो जाती है। जो आपका गहन ध्यान है ना, तो गहन ध्यान द्वारा विलक्षण विचार पाए जाते हैं। जितनी जल्दी मनुष्य गहन ध्यान में उतरेंगे उतना ही श्रेष्ठ होगा। ध्यान में जो अल्फा तरंगे होती है ना, अल्फा तरंगे, तो वो जो अल्फा तरंगे होती है मस्तिष्क के दाहिने और बाएं दोनों भागों में एक साथ सक्रियता बनाकर रखती है, दोनों ही तरफ और सक्रियता बनाकर रखती है। तो स्मरण रहे, मस्तिष्क का जो बायां भाग है वो संसारिक ज्ञान की अनुभूति कराता है तथा जो दाहिना भाग है वो आंतरिक चेतना और आध्यात्मिक अनुभूति का केंद्र है। इसलिए ध्यानी व्यक्ति एक साथ कई विलक्षण कार्य को करने में समर्थ भी होते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण है ध्यान। ठीक है, जब आप ध्यान करना सीख जाते हो, जब आप ध्यान के डिफरेंट फेजेस में सफ़र कर रहे होते हो, तो ऐसी ऐसी अनुभूतियाँ होती है, इतनी सारी चीज़ें सक्रिय होने लगती है, माइंड के इतने सारे पावर्स जो अनलॉक होने लगते हैं, एक प्राकृतिक रूप से परिवर्तन आता है। फिर आपको कुछ भी ऊपरी करने की आवश्यकता नहीं रहती, ज़बरदस्ती कुछ अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं रहती। एक कंटिन्यूसली पॉजिटिविटी बनी रहती है। आपके विचारों की प्रबल कंपन शक्ति का जो स्तर है बहुत उच्चतम हो जाता है। उसके पश्चात फिर आप कोई अफर्मेशन अप्लाई करते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई भी आप जैसे कि तकनीक अप्लाई करते हो या कुछ भी अप्लाई करते हो किसी भी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, वो शीघ्रता से पूर्ण होती है। शीघ्रता से आपको कोई 21 डेज़ 11 डेज़ नहीं लगेंगे, वो 3-4 डेज़ के अंदर ही, 3 से 4 दिनों के अंदर या हफ्ते भर के अंदर ही आपको रिज़ल्ट देखने को मिलने लगता है। किसी को पहले दिन से रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा, किसी को दूसरे दिन से मिल जाएगा, जिसकी जैसी अवस्था होगी ध्यान की, जो जिस फेज़ में सफ़र कर रहा होगा, इसमें जितनी एकाग्रता, संतुलनता और इसमें जितनी क्षमता आ गई होगी, स्थिरता आ गई होगी, और शीघ्रता से उन सब चीज़ों को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में फ़िलहाल मैंने इतना ही बताया है। प्रत्येक बातों को अच्छे से समझना, इसमें बहुत से ऐसे महत्वपूर्ण सूत्र हैं, ऐसी बहुत सी बातें हैं जिसको समझ जाओगे आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हर कोई बताता नहीं है। आप डायरेक्ट ही चीज़ लेके बैठ जाते हो करने के लिए, वैसे नहीं होता। आपको बहुत लंबा समय लग जाएगा, बहुत टाइम लगेगा, आपको अपना माइंड सेट करने में ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप निराश हो जाओ या असफलता आपके हाथ लगे। जो मेन पॉइंट्स होते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जहाँ पे आपको ब्रशअप करना है, ऐसे स्किल्स को जहाँ आपको परफेक्ट करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, जिन चीज़ों को समझना है, पहले उस पर कार्य करना है। किसी भी पौधे की जड़ मजबूत होती है तभी वो धीरे धीरे बड़ा होता है, वो झुकता नहीं, फिर बड़ा स्वरूप ले लेता है। ठीक है, तो जड़ मजबूत होनी चाहिए, बेसिक्स सारे क्लियर होने चाहिए।
इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में ध्यान के बारे में बताऊंगा। ठीक है, मैं बहुत सी ऐसी वीडियोस लाऊंगा कंटिन्यूसली, जिसमें डिफरेंट में मेडिटेशंस के विषय में बताऊंगा कि किस अवस्था में कौन सी मेडिटेशन करनी चाहिए, उसके क्या लाभ है। और एक मेडिटेशन पे अलग से वीडियो बनाऊंगा कि मेडिटेशन से कैसे कैसे चेंजेस आते हैं, आध्यात्मिक जीवन में किस प्रकार के परिवर्तन आते हैं, आपके भौतिक जीवन में भी किस प्रकार से परिवर्तन आते हैं, किस प्रकार से सारी शक्तियाँ सक्रिय होती हैं, क्या क्या आप कर सकते हो। ठीक है, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। तो चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरी तरफ से आप सभी लोगों को जय माँ जगदम्बे काली की।